A particle moves 3 meter west. A particle moves 3 meter west, comma 4 meter due south, 4 meter due south, comma finally 12 meter vertically. Finally 12 meter vertically upward, vertically up, then distance and magnitude, then distance and magnitude of displacement by particle r। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, देखो जरा देखिए कुछ ऑप्शंस भी ले लो आप, ऑप्शंस भी दिए हुए। ऑप्शन ए इज 19 मीटर एंड 13 मीटर, ऑप्शन बी इज 15 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक। ऑप्शन सी इज 17 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो, देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन है अगर आपको याद हो, और इस प्लेन में मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिखाया था, ये एक प्लेन है, ठीक। और इस प्लेन में कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया था, अगर आपको क्लास याद हो तो, ठीक है। ये इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ठीक, और ये आपका ईस्ट, और ये है आपका क्या, वेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये प्लेन में, ठीक, इसके बाद ये ओरिजिन है आपका, ठीक। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, कह रहा पार्टिकल मूव 3 मीटर वेस्ट, 3 मीटर वेस्ट चला दो पार्टिकल को, तो ये ओरिजिन से चलाना है, 1 2 3 यहां आ जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप यहां आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, 4 मीटर ड्यू साउथ, ठीक, 4 मीटर ड्यू साउथ, अब साउथ की तरफ 4 मीटर, यानी कि 1 2 3 4, ठीक, तो ये यहां आ जाएगा, ठीक। अब पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब क्या करना है, इस प्लेन से उठाना है ऊपर, समझ लो ये सब, ये अभी तक प्लेन में चल रहा था, प्लेन में, इस प्लेन में चल रहा था 3 मीटर वेस्ट की तरफ, और फिर 90 डिग्री का टर्न लिया साउथ की तरफ, साउथ की तरफ कितना चला, 1 2 3 4, ठीक। एक बात और आपको याद दिला दूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करोगे इसको, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरह, इसको पॉजिटिव वाई की तरह, और इसको 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 नेगेटिव वाई की तरह, और जो इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर आएगा, जो कि अब आने जा रहा है, अगर कुछ लोग सोच लें तो क्या किया उसने, फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अप, सोच सकते हो 3 मीटर इधर 4 इधर, अब इस प्लेन से 90 डिग्री बनाता हुआ आएगा जेड एक्सेस के अलोंग, जेड एक्सेस की पॉजिटिव, जेड के पॉजिटिव एक्सेस के अलोंग, सोच सकते हो। एक्स की नेगेटिव एक्सेस, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट गया, y की नेगेटिव डायरेक्शन में 4 गया, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकल के आएगा, वर्टिकली अब बोला है, इस प्लेन से ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब है इस प्लेन से ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्सेस, तो ये निकल के यहां आ जाएगा, कितना 12 मीटर, तो यहां कहीं ये होगा अगर इसको हम प्लेन मान ले, लेकिन हम अपनी कॉपी में कैसे दिखाया करेंगे, ऐसे, ये 12 मीटर ऊपर गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पहुंच गया पॉइंट ए पर, और ये है आपका पॉइंट है ओ। अब बताओ इसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर है, ये निकालना बहुत इजी है, ये तो आप सीधे सीधे जोड़ दोगे, कितना 3 मीटर 4 मीटर, यानी कि 3 प्लस 4 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 3 4 कितना 7 19 मीटर तो डिस्टेंस हो गया, सही है। यानी कि ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया, तो ये हो सकता है सही, देखते हैं क्या होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो जरा, तो डिस्टेंस आ गया, लेकिन उसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये खास बात है, क्या बोला उसने,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो निकालना है, किसके किसके बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये रहा इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन से चला था, ये रहा फाइनल पॉइंट, उठा के आप इसको ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से, ये ऐसे, यही तो निकालना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पहले निकाल लो आप, ठीक। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OA को निकाल कर, आप इसको पोजीशन वेक्टर बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो, कोई टेंशन नहीं। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OA को निकाल लो, ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या दिक्कत है। अब बताओ क्या आप इसको नहीं निकाल पाओगे, ध्यान से चेक करो। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, ये गया नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना 3 स्टेप, तो -3, कॉमा, फिर गया साउथ में यानी कि -y में गया 4 स्टेप, -4, और कॉमा, फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस में गया है यानी कि +12। ये लो, अब OA वेक्टर नहीं बना पाओगे आप, बताओ। तो OA वेक्टर कैसे बनेगा यहां पर, -3i कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक, माइनस अपने आप आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, देख लो -3 की वजह से माइनस आ गया, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या माना गया है, i कैप, ठीक। कुछ लोग चाहे ऐसे सोच लें कि 3 इधर चला तो 3 और इंटू -i कैप, क्योंकि इधर +i कैप इधर -i कैप, जैसे सोचना हो सोच लो, और उसके बाद प्लस डायरेक्ट बना दो, इतना लफड़ा नहीं करना है। फिर हो जाएगा -4j कैप, -4j कैप और +12k कैप z के अलोंग, है ना। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो ये लेंथ आ जाएगी भाई, O से A के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यही तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो OA का मॉड निकाल लो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, OA का जो मॉड है वो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक। OA मॉड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 144 प्लस 25 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो OA यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ गया कितना 13, सो डिस्टेंस हो गया 19 और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है 13। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।